नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। कपिल सिब्बल का नाम आते ही जो बातें सामने आती है वो है एक दबंग और कद्दावर वकील जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े केसों की पैरवी करते हैं और अपने दम पर इन केसों में समय लेकर फैसले भी जल्द करवाते हैं। लेकिन कहते हैं कि वक्त के साथ आपकी ताकत भी फीकी पड़ने लगती है। अब ऐसा वक्त आ गया है कि सिब्बल साहब बोलते रहते हैं, दलीलें देते रहते हैं, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं होती है। वैसे सिब्बल साहब एक और वजह से फेमस हैं कि वे सारे कथित दंगाइयों, देश विरोधियों और बंगाल के डॉक्टर विटिया के बलात्कारी के केस की पैरवी करते पाए जाते हैं। लेकिन अब सिब्बल की ना तो वो हनक बची है न धमक। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बदल चुके हैं। सोमवार को एक याचिका लेकर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हमेशा की तरह प्रायोरिटी पर वे इस केस की सुनवाई चाहते थे। किसी के लिए जमानत मांगने गए थे। सिब्बल साहब के क्लाइंट का नाम है गुलफिशा फातिमा। इन्हीं के लिए जमानत मांगने पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को ही सुनने से इनकार कर दिया। सिब्बल साहब मिन्नतें करते रहे, मान मनौवल करते रहे, लेकिन जज साहब ने एक ना सुनी। दरअसल जिस फातिमा के लिए जमानत मांगने सिब्बल गए थे वो 2020 के दिल्ली दंगों की आरोपी है और इन दंगों में बड़ी साजिश रचने के मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत वो जेल में बंद है। कपिल सिब्बल की दलील थी कि इसे तुरंत जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि ये महिला और लंबे वक्त से जेल में है। लेकिन जस्टिस बेल एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस मामले में फातिमा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की कोई दलील नहीं मानी। हालांकि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से यह जरूर कहा कि उसे फातिमा की याचिका पर 25 नवंबर को विचार करना चाहिए। फातिमा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर रहा, केस को किसी न किसी बहाने से स्थगित किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने मामले को 24 बार इसलिए स्थगित किया क्योंकि पीठासीन जज छुट्टी पर थे तथा 6 माह मामले को अन्य वजहों से स्थगित किया गया। सिब्बल ने आगे कहा यह स्वतंत्रता का प्रश्न है, उसके मामले को किसी न किसी बहाने से स्थगित किया जा रहा है। वह 4 साल और 7 महीने से जेल में है तथा उसका मामला 2 साल से हाई कोर्ट में लंबित है। सिब्बल ने जमानत के लिए जोर देते हुए कहा किसी को 4 साल और 7 महीने तक जेल में रखने का क्या मतलब है। वह एक महिला है, 31 साल की उम्र की, मुकदमा शुरू होने का कोई सवाल ही नहीं है। सिब्बल ने बताया कि इस दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर है। इसके बाद उन्होंने कहा मुझे यही जमानत चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि मामले में ड्यू प्रोसेस यानी उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि वो फातिमा की ओर से अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका पर विचार नहीं कर सकती। हालांकि एसी ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में 4 साल और 7 महीने से हिरासत में है। बेंच ने कहा यदि कोई असाधारण परिस्थिति ना हो तो हाई कोर्ट में लंबित उसकी जमानत याचिका पर 25 नवंबर को सुनवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि गुलफिशा फातिमा एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। वो पहली बार 2019-20 में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सुर्खियों में आई थी। इस दौरान जब फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़के थे तब उसमें उसकी भूमिका सामने आई थी। तब इन दंगों में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके बाद 9 अप्रैल 2020 को पुलिस ने फातिमा को गिरफ्तार कर लिया। फातिमा सहित कई अन्य पर आतंकवाद रोधी कानून यानी कि गैर कानून गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। इन पर दंगों के मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है और तभी से गुलफिशा फातिमा जेल में बंद है। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।